नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। यानी प्रश्न पत्र जो कि जीके का होता है, उसमें हम बात कर रहे हैं फिलहाल एक सीरीज को लेकर कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी विषयवार यानी सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन से प्रश्न हमसे विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के बारे में, यानी राजस्थान कल्चर के बारे में, कि जो 2018 में परीक्षा हुई, 2022 में, 18 में, 2015 में व 2013 में व 2011 में जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई, उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में राजस्थान के इतिहास के अब तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब तक राजस्थान इतिहास के 52 प्रश्न पूछे गए हैं। और जो राजस्थान की कल्चर का पार्ट अभी तक ऐड नहीं था, लेकिन 2022 में अपने सिलेबस में अपडेट हुआ। अपडेट होने के बाद राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ टॉपिक अपने प्रथम प्रश्न पत्र में जोड़ दिए गए। तो 2022 में जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई ग्रुप के हिसाब से, तो ए ग्रुप में कितने प्रश्न पूछे गए राजस्थान कल्चर के? 2 प्रश्न। और बी ग्रुप में 3 प्रश्न और सी ग्रुप में 3 प्रश्न। यानी 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 8 प्रश्न पूछे गए। तो आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 8 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। वह 2022 में जो राजस्थान इतिहास से पूछे गए थे, ग्रुप ए में 8 प्रश्न, बी में 8 प्रश्न, सी में 6 प्रश्न। तो एवरेज ऑन इससे आपको पता चल रहा होगा कि राजस्थान के इतिहास के स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्र में 7-8 प्रश्न एवरेज ऑन पूछे जाएंगे। और जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें ग्रुप ए में 3 प्रश्न पूछे गए, बी में 2 प्रश्न पूछे गए, सी में 4 प्रश्न। कुल 2018 में 9 प्रश्न पूछे गए, जबकि 2022 में राजस्थान इतिहास से 22 प्रश्न, 2018 में 9 प्रश्न। बस 2015 के प्रथम प्रश्न पत्र के जो राजस्थान इतिहास का पार्ट था उसमें 8 प्रश्न पूछे गए, 2013 में 9 प्रश्न पूछे गए और 2011 में 4 प्रश्न पूछे गए। इस हिसाब से सभी को काउंट किया जाए तो राजस्थान इतिहास के अब तक 52 प्रश्न पूछे गए और राजस्थान कल्चर के 8 प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे 60 प्रश्नों को लेकर कि राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के कौन से 60 प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अब बात करते हैं 2022 के ग्रुप ए के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में कि राजस्थान इतिहास के कौन कौन से 8 प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप ए में। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। तो ताम्रवती नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अहाड़ को। साथियों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि माई नोट्स, यानी यह सभी प्रश्न एक भी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति का आज तक हुई परीक्षा में एक भी प्रश्न, जो भी परीक्षा हो रही है वर्तमान में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट की, या कोई भी परीक्षा हो रही हो, राजस्थान इतिहास के हमारे नोट्स का रिजल्ट कितना रह रहा है? 95%। यानी कोई 1-2 प्रश्न कहीं से टपक आए उसकी बात अलग है, बाकी 100% रिजल्ट हमारे अच्छे नोट्स का रह रहा है। तो यह सभी प्रश्न भी 2022 में जो परीक्षा हुई थी हमारे सभी प्रश्न नोट्स से मिले थे। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? तो मेवाड़ की गद्दी पर जगत सिंह के बाद कौन बैठा था? महाराजा राज सिंह। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? यानी महाराणा प्रताप के बारे में पूछा गया कि कीका के नाम से कौन जाना जाता? महाराणा प्रताप। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो जालौर को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या नाम रखा गया? जलालाबाद। बात करते हैं छठवें प्रश्न को लेकर, निम्न में से कौन सा स्थान अहाड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है गलुंड है, भगवानपुरा है, रोजड़ी भी है, जबकि आवानेरी नहीं है। बात करते हैं सातवें प्रश्न को लेकर। सातवां प्रश्न पूछा गया था,
गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, यानी किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? तो यह गणेश्वर को आते, यानी गणेश्वर का नाम आते आपको क्या आएगा? ताम्रयोग, यानी तांबे के लिए कौन सी प्रसिद्धि? गणेश्वर सभ्यता। 8वां प्रश्न पूछा गया था कि भौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो यह प्रश्न पटवारी व ग्राम सेवक अधिकारी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। विगत परीक्षा जो हुई थी 2015-16 में, उनमें भी पूछा गया है भौजी लंबरदार के बारे में। तो यह प्रश्न रिपीट हुआ था, यानी ओल्ड इज गोल्ड। बाकी राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के 90% प्रश्न तो रिपीट ही होते हैं, तो आपको ओल्ड इज गोल्ड पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। बात करते हैं भौजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भरतपुर किसान आंदोलन से। अब बात करते हैं 2022 के ग्रुप बी के पेपर के बारे में। तो ग्रुप बी के जो पेपर हुआ था 2022 में, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था बृहद राजस्थान यानी 30 मार्च 1949 का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो कौन बना था मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? कलकत्ता में। साथियों, आप सभी को अगर यह क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों के साथ शेयर किया करें और कमेंट कर अपना रेस्पॉन्स दिया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अपने कम से कम 5 साथियों के साथ इस सेशन को अवश्य शेयर करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और साथियों, इनको आप 1 लाइनर में खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। अगर फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हमें PDF चाहिए, तो मैं तो इस पर भरोसा नहीं करता PDF खेलने पर। मैं चाहता हूं खुद मेहनत करें, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। लेकिन फिर भी कोई चाहता है कि सर हमें यह कंप्लीट बुकलेट चाहिए, हम PDF प्रिंट आउट करवा लेंगे, यानी हम बाज़ार को नहीं जा पाते, बाज़ार को जाते हैं तो हमें कंप्लीट पेपर मिलता है सब्जेक्ट के अनुसार। इस प्रकार के प्रश्न हमें इकट्ठे नहीं मिलते। जैसे भारतीय इतिहास के हमने प्रश्न सॉल्व किए, आज राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति के कर रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज मतलब हमें प्रश्न नहीं मिलते। यह काफ़ी बुकलेट हमें अच्छी लग रही है। तो अगर आपको यह बुकलेट अच्छी लग रही हो तो आपको न्यूनतम प्राइस देना होगा, न्यूनतम शुल्क देना होगा। न्यूनतम शुल्क देने के बाद आपको इसकी PDF व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8955459034। एक बार पुनः सुन लें, 8955459034। उस पर मैसेज करें और बोल दें कि फर्स्ट पेपर की हमें PDF चाहिए। मैं आपको वहाँ पर जो भी शुल्क होगा वो बता दूंगा और आप शुल्क देना, मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। तो यह उन लोगों के लिए बात है जो क्लास देखने पर भरोसा नहीं करते। जो स्टूडेंट क्लास पर भरोसा कर रहे हैं, उन्हें क्लास देखना अच्छा लग रहा है, तो वह YouTube के माध्यम से ही इसको कंप्लीट कर लें। प्रिंट आउट निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि हमें इस सब्जेक्ट के प्रश्न देखने हैं तो आप DSK हिस्ट्री YouTube पर सर्च करें और प्ले लिस्ट में जाकर उसी की वीडियो देख लें। यही रीज़न है कि मैंने वीडियो पार्ट वाइज बनाया है कि आपको भारतीय इतिहास के प्रश्न देखने तो भारतीय इतिहास पर क्लिक करें, राजस्थान इतिहास के देखने तो राजस्थान इतिहास पर क्लिक करेंगे। क्योंकि अगर मैं कंप्लीट वीडियो बड़ा बना देता तो आपको अंदाज़ा नहीं लगता, आपको सारी वीडियो देखनी पड़ती। तो यह सभी आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है कि आपको वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार मिलेंगे। तो आपको कोई भी शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही हेल्प लेकर तैयारी करें। और जब भी आपको लगे तो आप यूट्यूब पर DSK हिस्ट्री सर्च करेंगे और वह सब्जेक्ट के प्रश्न देख लेंगे। तो साथियों, हमने बात की PDF के बारे में, जो साथी कमेंट और मैसेज कर रहे हैं उनको लेकर। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न 2022 की ग्रुप B में पूछा गया था कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भी भील गतिविधियों का बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो बेड़सा कहाँ पर स्थित था? डूंगरपुर में। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। प्रत्यार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? मंडोर। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के शासक को। बात करते हैं छठवें प्रश्न को लेकर। छठवां प्रश्न क्या पूछा गया? तो छठवां प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? तो करौली का शासक कौन था? मदन पाल।
बात करते हैं 7वें प्रश्न को लेकर। साथियों, यहाँ हम व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कम टाइम में आपको यह प्रश्न उपलब्ध करवानी है। जब हमारा व्याख्या का करने का मूड हुआ तो हम अच्छी तरह एक एक टॉपिक को लेकर आपको क्लास उपलब्ध करवाएंगे और वहाँ पर सारी कंप्लीट करवाने का काम करेंगे। 7वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 7वां प्रश्न पूछा गया था, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई? तो किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न को लेकर। तो 8वां प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इस अवधि के दौरान कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? आर.सी. अग्रवाल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। तो ग्रुप सी के बारे में बात करें, जो 2022 में ग्रुप सी का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जीके का फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो नसीराबाद थी, देवली थी, क्योंकि राजस्थान की 6 छावनियों के बारे में आपको पता होगा, नसीराबाद थी, देवली थी, एरनपुरा थी, लेकिन टोंक नहीं थी। तो साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो सकता है कोई गलती हो रही हो, तो एक इंसान है, कोई भी गलती एक ना एक प्रश्न में हो जाती है, हम इतना ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि अगर हमें ध्यान होता तो हम गलती क्यों ही करते। अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कर कर बताएं, आपको तुरंत उसका समाधान बताया जाएगा, यानी आपको तुरंत आंसर किया जाएगा। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज बी लॉरेंस। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। मार्च 1948 में किन 4 रियासतों में जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो आपको पता होगा मत्स्य संघ का निर्माण ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ऑप्शन डी। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। चौथा प्रश्न पूछा गया था, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों में। अब बात करते हैं 5वें प्रश्न को लेकर। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? तो कहाँ से मिली हैं? बैराट से। बात करते हैं 6वें प्रश्न को लेकर। तो 6वां प्रश्न पूछा गया था, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा रतन सिंह। अब बात करते हैं 2018 में ग्रुप ए का जो पेपर हुआ था, यानी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जीके का हुआ था, उसमें 3 पेपर हुए थे 2018 में। तो 3 पेपरों में से पहले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं। पहले प्रश्न को लेकर, किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो आपको पता होगा डॉक्टर सैडलर व डॉक्टर बर्टन, यानी ऑप्शन सी, यानी बी और सी। तो डॉक्टर सैडलर व मेजर बर्टन की मृत्यु यहाँ के विद्रोहियों के द्वारा की गई, कोटा के विद्रोहियों के द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 को लेकर। तो प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो किसके माध्यम से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा 4 को भेजा गया था, यानी जमा भट्ट, जा से जलाल खां पहला था, मां से मान सिंह दूसरा था, बा से भगवंत दास तीसरा, जबकि टोडरमल चौथा था। तो चौथा कौन था अंतिम? टोडरमल, यानी 4 भेजे गए थे। तो आपको यह ट्रिक ध्यान रखनी होगी, मुझे तो इसी से याद है, जमा भट्ट, जा से जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास व टोडरमल। तो अंतिम कौन सा था? टोडरमल। अब आपसे पूछ लिया जाए तीसरा कौन था? भगवंत दास, दूसरा मान सिंह, पहला जलाल खां। तो इस प्रकार आपको यह आंसर देना था, इसका आंसर था अंतिम कौन सा था? टोडरमल। अब बात करते हैं ग्रुप बी के पेपर के बारे में। तो 2018 में जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था, पहला,
कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? कैप्टन सॉवर्स। बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को लेकर। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो विजय सिंह पथिक का नाम किस समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी। अब बात करते हैं 2018 ग्रुप सी के बारे में। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था। तो यह कौन था? मेजर बर्टन। तो आपको इससे आइडिया होगा कि 2018 में जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया है, ग्रुप ए में भी प्रश्न पूछा गया है 2018 के में यह प्रश्न। तो यह प्रश्न रिपीट होने का काम करते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो किसने किया था? ठाकुर देसराय सिंह। इन्हीं की रानी थी, उनके द्वारा बहुत बड़ी सभा की गई थी जाट महिलाओं की, 10,000 जाट महिलाओं की। यानी इन्होंने क्या है, शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। किसने? देसराज ने। और इसी के द्वारा अखिल भारतीय जाट यानी क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की गई थी 1931 में। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। तो इस पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन था? तो कौन था? जयसिंह प्रथम। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। प्रश्न पूछा गया था कि किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? तो किसके आदेश पर आए थे? रास बिहारी बोस के आदेश पर। अब बात करते हैं 2015 के पेपर के बारे में। किसके बारे में? कि 2015 में जो स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर हुआ था जीके वाला, उसमें राजस्थान इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए? 8 प्रश्न। बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। तो भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो आप सभी को पता है, डूंगरपुर प्रजामंडल से। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। दयानंद सरस्वती यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? उदयपुर। यानी इसकी रचना कहाँ हुई थी? उदयपुर में। बात करते हैं इसमें क्या है, बोनस दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा, इसमें भी क्या है, बोनस दिया गया था। बात करते हैं विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? चौथा प्रश्न, भूप सिंह। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसमें भी कौन था? तो इसमें भी वो दिया गया था बोनस, लेकिन मंडन था। अगर आपको कोई भी गलती लगे प्रश्न में, हो सकता है हमसे कहीं भी कोई चूक हो जाती है, क्योंकि हमारा इतना ध्यान नहीं जाता है प्रश्न को सॉल्व करते समय, क्योंकि हमारा ध्यान रहता है वीडियो को शूट करने में और आपके लिए रिकॉर्ड करने में और उसको अपलोड करने में। तो बात करते हैं कि अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट कर जरूर बता देना। बात करते हैं छठवें प्रश्न को लेकर के। 19वीं सदी में राजपूताना समाचार नामक साप्ताहिक पत्र व हिंदी व उर्दू में किसके द्वारा संपादित किया गया? तो यह भी क्या है, बोनस था। बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? तो इसमें भी बोनस था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? नेनूराम शर्मा के द्वारा। बात करते हैं आठवें प्रश्न को लेकर। राजस्थान नामकरण किसकी अपनी प्रसिद्ध कृति में किया गया? किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कर्नल जेम्स टॉड ने। अब बात करते हैं 2013 के प्रश्न को लेकर कि 2013 में राजस्थान इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आपको बताना होगा कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 9 प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो किसके द्वारा किया गया पराजित? ठाकुर कोलसार सिंह के द्वारा। कौन से युद्ध में? 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, उसमें क्या है, ठाकुर कोलसार सिंह ने अंग्रेज एवं जोधपुर की राज्य की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर। एक तरफ क्रांतिकारी दे रखे हैं और दूसरी तरफ जेल दे रखी है, यानी कौन से क्रांतिकारी का किस जेल से संबंध था, इसमें पूछा गया है। सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है अर्जुनलाल सेठी का संबंध किससे था? बेलूर जेल से।
केसरी सिंह बारड का किस जेल से संबंधित था? हजारीबाग जेल से। विजय सिंह पथिका किससे संबंधित है? टोडगढ़ जेल से। जबकि जोरावर सिंह का संबंध बरेली जेल से नहीं था। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि कुछ घटनाएं दे रखी है और दे रखा है उनके घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष। तो आप सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1897 में, यानी फर्स्ट में डी। क्या है? फर्स्ट में डी। अब आपको यहाँ पर देखना है फर्स्ट में डी इसमें नहीं है तो इसको काट दो, फर्स्ट में डी इसमें नहीं है तो इसको काट दो। अब आपको ध्यान रखना होगा सीकर में घटना घटी थी, कब घटी थी? 1922 में, यानी ऑप्शन डी। और डाबरा कांड कब हुआ था? 1947 में। जबकि चंडावल कांड हुआ था 1945 में। तो यह मिलाने को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध थे? तो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कौन थे? GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बात करते हैं पांचवें प्रश्न को लेकर। तो पांचवा प्रश्न पूछा गया था प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख है, यह आता है, यानी क्या आता है? राजपुरुष। बात करते हैं छठवें प्रश्न को लेकर। तो छठवां प्रश्न पूछा गया था महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? कितनी बार भेजा? 3 बार, लेकिन शाहबाज खां असफल रहा था हर बार। बात करते हैं सातवें प्रश्न को लेकर। सातवां प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष हुई? 1919 में। बात करते हैं आठवें प्रश्न को लेकर। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो आपको पता है तराइन के 2 युद्ध लड़े गए, जिसमें प्रथम में तो पराजित हुआ था मोहम्मद गौरी और सेकंड में पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान। बात करते हैं 9वें प्रश्न को लेकर। 9वां प्रश्न पूछा गया था किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया? तो महाराजा जयसिंह द्वारा कितनी वेधशालाओं का निर्माण किया गया? तो आपको ध्यान रखना हो 5। कौन कौन सी जगह? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में व बनारस में। इन 5 जगहों पर जयसिंह के द्वारा 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। साथ ही अब बात करते हैं 2011 के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में कि राजस्थान इतिहास के कितने प्रश्न पूछे गए? 4 प्रश्न। तो साथियों सबसे पहले मैं 2011 की बात करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको लग रहा हो कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बोलकर वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा भी जाता है, ग्रामीण परिवेश में रहते इतना डाटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम आपको निजी डाटा में से वीडियो अपलोड कर देते हैं क्योंकि आपको कुछ मदद मिल सके, यानी आपका भला हो सके। अगर आपको सच में लगे कि सर के द्वारा हमारे लिए मेहनत की जा रही है तो आप इस चैनल को कम से कम 5 साथियों के साथ शेयर करें और उनसे बोलें कि हमारे सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सर बोल सकते हो, आप भाई बोल सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना चाहता हूँ। इसी वजह से आज भी आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ रेगुलर, नहीं तो मुझे भी कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। और टेलीग्राम चलाने का एक उद्देश्य है, यानी यूट्यूब चलाने का एक उद्देश्य है। टेलीग्राम तो अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, लेकिन जल्द उसे भी स्टार्ट कर लेंगे। यूट्यूब चलाने का एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की मदद की जाए, बाकी और कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। बस मैं आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आपके जब व्हाट्सएप पर मेरे लिए पर्सनल मैसेज आते हैं उनमें जो आपका प्यार मिलता है, धन्यवाद मिलता है, और आप जो ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि भगवान आपका भला करे, ऐसे कुछ शब्द बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी आपका जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है दुआ के रूप में, उसी की बदौलत है कि मैं आपके लिए मैं अधिकतम मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। साथियों अगर आपको लगता हो कि मेहनत की जा रही है, सच में इतनी मेहनत कर रही हैं और हमारे लिए कर रही हैं, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कम टाइम में राजस्थान स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना सकें। और जितना भी हमारा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको पता है कि उतनी ही मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा की जाएगी, क्योंकि आपसे मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि आप इस चैनल को बन के करवा दो तो आपको बहुत अच्छा मैटर देखने को मिलेगा। तो आपने 2 दिन में सपोर्ट किया तो हमारा चैनल 600-700 से लेकर बन के 2 दिन में कंप्लीट हो गया। यह सब आपके सपोर्ट की वजह से ही हुआ था। तो आप अब फिर सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा 2K का है, यानी 2000 लोगों का।
तो अब हम अभी फ़िलहाल 1100 लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो इस फरवरी के महीने में कोशिश करें हम 2000 लोगों तक पहुंच सकें और अपना ये अच्छा मैटर उनको भी उपलब्ध करवा सकें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं 2011 के पेपर के बारे में कि राजस्थान इतिहास के जो 4 प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था। तो मेवाड़ का इस समय राणा कौन था, शासक कौन था, उदय सिंह। दूसरा प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई, कब, किसने के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने एक आंदोलन किया। तो कहाँ आंदोलन किया, करौली में, क्योंकि करौली के शासक ही थे मदन पाल, इन्हीं के द्वारा आंदोलन किया गया था 1927 में करौली में। बात करते हैं चौथे प्रश्न को लेकर। तो चौथा प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुलसाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। तो कौन से ठिकाने के ठिकानेदार थे, कोठारिया के। कोठारिया के सामंत के द्वारा क्या है, ठाकुर कुलसाल सिंह को शरण दी गई थी। बात करते हैं अब राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में कि 2022 में जो ग्रुप ए में 2 प्रश्न पूछे गए थे राजस्थान की कला संस्कृति के, वह कौन कौन से थे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो यह किस शहर में स्थित है, जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर कि कपड़े पर चित्रित यानी नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो कपड़े पर चित्रित यानी पिछवाई कला नाथद्वारा शैली चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो कपड़े पर चित्रित क्या है, पिछवाई कला। बात करते हैं ग्रुप बी के बारे में कि जो 2022 में ग्रुप बी का पेपर हुआ था उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए राजस्थान इतिहास के। कितने प्रश्न पूछे गए ग्रुप बी में, 3। कौन से प्रश्न पूछे गए, 3। बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण। बात करते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर कि राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तकल्प से संबंध से, यानी कुदरत सिंह का संबंध पूछा है तो यह किस संबंध से, मीनाकारी से। बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो आपको पता है गागरोन शामिल है, जयपुर का परकोटा शहर शामिल है, कुंभलगढ़ का दुर्ग शामिल है, जबकि हल्दी घाटी शामिल नहीं है। बात करते हैं तीसरे यानी 2022 में जो तीसरा ग्रुप सी का फर्स्ट पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। तो उड़ू काश्मीर गांव जिला बाड़मेर में किसका जन्म हुआ था, लोक देवता रामदेव जी का। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था। तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था, पैमल। क्या नाम था तेजाजी की पत्नी का, पैमल। और तेजाजी के उपनामों के बारे में भी आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना होगा। और तेजाजी का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट कर कर बताओगे। और तेजाजी का जो पशु मेला भरता है उसके बारे में भी आपको बताना है कमेंट कर कर। और बात करते हैं तीसरे प्रश्न को लेकर। तो मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादौ मास में 40 दिन तक किया जाता है। यानी तीसरा प्रश्न पूछा गया था आपसे कि मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादौ मास में 40 दिन तक किया जाता है। तो वह नृत्य कौन सा है, गवरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, गवरी नृत्य। और गीदड़ नृत्य कहाँ है, शेखावाटी। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। यह अभी जूनियर अकाउंट की जो परीक्षा हुई 2 दिन पहले उसमें पूछा गया है। बम नृत्य भरतपुर से, बम नृत्य का संबंध कहाँ से है, भरतपुर से। तेरह ताली नृत्य का संबंध रामदेव जी से। जब हम आपको यह व्याख्या करवाएंगे तो इस प्रकार व्याख्या करवाएंगे कि चारों ऑप्शनों की व्याख्या करवाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादौ मास में 40 दिन तक किया जाता है, तो आपसे आंसर किया गवरी। अब हम बात करेंगे कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका भी सॉल्यूशन किए जाए। तो तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, तो वह नृत्य कौन सा है, तेरह ताली नृत्य। दूसरा ऑप्शन था बम नृत्य। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। नई फसल के आगमन पर भरतपुर अलवर भरतपुर क्षेत्र में जो पुरुषों के द्वारा गीत गाकर या नृत्य गाकर जो बम नृत्य किया जाता है,
कहाँ पर? भरतपुर में। यानी आपको ध्यान रखना होगा बम नृत्य का संबंध कहाँ से है? भरतपुर में। और गीदड़ नृत्य का संबंध कहाँ से है? शेखावाटी से। यानी कहाँ से? शेखावाटी से। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट कर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।